नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। AK-47 और आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में उनको बेल मिल गई है, जिसके बाद उनके घर पर और आवास पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बीजेपी के नेता की कल रात जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार जो पुलिस प्रशासन है अपराधियों को पकड़ने में जुटी है। आपको बता दें कि अजय शाह को बीते रात 10 बजे उनके घर के पास गोली मार दी गई और अपराधी जो है वो बाइक सवार थे और गोली मारी और वो लोग फरार हो गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की। जिस तरीके से पटना में बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई, उसके बाद श्रवण कुमार ने कहा है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, एक एक को चुन के सज़ा दी जाएगी। ये मत सोचिए कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आप पकड़ा नहीं जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार में हर जगह बाढ़ का खतरा सताने लगा है, जहां लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बताएं कोसी, महानंदा और बागमती जैसी नदियां जो है उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे मौसम की। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम विभाग के 5 जिलों में यानी कि सिवान, बक्सर, कैमूर और रोहतास में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका नज़र आ रही है और जहां पे मौसम विभाग ने कहा है कि आप सावधानी से रहें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता में जिस तरीके से मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसको लेके अब इसका प्रभाव पूरे देश के साथ बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आज पटना एम्स में जूनियर डॉक्टर ने प्रदर्शन किया और सीधे तौर पे कहा कि अगर डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा, और उनके न्याय की मांग की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसके बाद अब दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ा बयान दिया है और उन्होंने महागठबंधन पे बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया है कि महागठबंधन वाले चुप है, आखिरकार कोई कुछ बोलता क्यों नहीं और ये लोग वहाँ के हिंदू के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे रोजगार की। आपको बता दें कि इंडियन बैंक के लोकल ब्रांच में वैकेंसी निकली है, 300 पदों पर वैकेंसी जारी है और इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 2 सितंबर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे हम किस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बैंक में आपकी नौकरी लगे और ख़ासकर स्टेट बैंक के लिए तो ये सुनहरा मौका आपके लिए। आपको बताया कि भारतीय स्टेट बैंक में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। 1100 पदों के लिए आवेदन जारी है। इस वैकेंसी के लिए आवेदनों को इच्छुक कैंडिडेट को ऑफिशियल साइट यानी कि sbi.com.in पर विजिट करना होगा और फॉर्म भरना होगा और जो आखिरी तिथि थी आपको बता दें कि वो 16 अगस्त तक है, तो आप ये फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। 2 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे हम रेलवे में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि RRC की ओर से सेंट्रल रेलवे में ऑपरेटिक्स पदों पर बहाली आई है, जिसमें आप rrccr.compartment पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि 15 अगस्त है। तो सीधे तौर पे दिन भर की बड़ी खबरें थी, आपको सारी जानकारियाँ हमने दी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।